नमस्कार जी। और राजू जी ठीक है। चंबा के सभी दर्शकों का शुक्रिया करना चाहता हूं सिटी चैनल की ओर से। आज हम यहां पे पहुंचे हैं माननीय जो लोकप्रिय विधायक हैं नीरज नैयर जी, जो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर चंबा विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम उनके जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उनसे पूछते हैं कि इनकी जीत के पीछे किनका हाथ है और क्या संदेश देना चाहते हैं ये सारे आपके साथ। तो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ शिवकर्ण चंद्रा जी, जो अंबेडकर मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं। तो इनसे ही जानते हैं आज की श्री नीरज नैयर आज जीत कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं शिवकर्ण जी। हिमाचल प्रदेश में जनादेश 2022 चंबा सदर के लिए बहुत ही सुखद और उत्साहवर्धक रहा है, क्योंकि 15 साल का जो सूखा था इसमें विपक्ष की सत्ताधारी का विधायक होता रहा है, जिसके कारण चंबा सदर का जो क्षेत्र है उसमें जो विकास की धारा बहनी चाहिए थी उसमें भेदभाव का प्रभाव रहा है और जनता को कई प्रकार की असुविधाएं झेलने मिली है, चाहे उसमें परिवहन व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, यहाँ तक रोजगार भी उन लोगों को दिए गए जो उनके अपने चहेते थे। इस प्रकार अंदर से अगर हम ये कहें कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए मन बना लिया था और यही कारण था कि जनता अब चंबा सदर का नेतृत्व युवा और ईमानदार छवि के रूप में जो नीरज नैयर की एक इमेज बनी है उनको देना चाहती थी। और इस चुनाव के नतीजे ये स्पष्ट संदेश देते हैं कि समूचा चंबा विधानसभा क्षेत्र ने अपने प्यार से, अपनी ताकत से और यहाँ के हर कार्यकर्ता ने, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हो, जिन्होंने ये चाहा कि चंबा को अब ये ब्रेक देनी चाहिए और नए बदलाव के रूप में किसी को आने का मौका देना चाहिए। तो प्रथम दृष्टि से जो मतदाताओं की चॉइस रही है वो नीरज नैयर ही थे, क्योंकि अगर इनके परिवार को देखें तो इनके पिताजी भी सागर चंद नैयर वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने जो चंबा के विकास के लिए ऐसे आधारभूत कार्य किए हैं जो आज भी हमें एक सौगात के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही सोच के चंबा की जनता ने, चंबा के सामाजिक संगठनों ने, बुद्धिजीवियों ने ये 15 साल का सूखा ख़त्म करने के लिए 12 नवंबर को अपना मतदान दिया और 8 दिसंबर को जो परिणाम आए वो हमारी आशाओं के, हमारी आंकलन के अनुरूप थे। अभी तो हिमाचल प्रदेश में सरकार का गठन हो चुका है, प्रक्रिया चली हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये युवा चेहरा जो अपनी ईमानदारी के लिए जगत प्रसिद्ध है वो चंबा के सदर क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व करेंगे, विकास की ओर ध्यान देंगे। और जो युवाओं ने हमने देखा है कि इस बार भरपूर सहयोग दिया है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसी समस्या है जिनको सुलझाने के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू जी से और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुकंपा से चंबा सदर को फिर से विकास की पट्टी पर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब मेरे सामने मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अधिवक्ता कपिल भूषण जी, जो NSY के भी पदाधिकारी रहे हैं और उन्होंने युवा कांग्रेस का भी नेतृत्व किया है और खासा अनुभव रखते हैं। तो आज मैं इनसे ही जानना चाहूँगा यहाँ पे कि जो नीरज नैयर जी हैं आज जीत कर आए हैं, तो क्या इनकी आशाएं हैं चंबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। कपिल जी। धन्यवाद दीपक जी। आज 15 सालों के बाद जो है कांग्रेस पार्टी का जो वनवास जो है आज टूटा है और हमारे विधायक के तौर पर एक स्वच्छ छवि के नेता जो हैं वो चंबा में जीत कर आए हैं और चंबा के लोगों को इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और चंबा का जो पिछड़ापन है, जो यहाँ पे जैसे
मेडिकल कॉलेज को लेकर या सफाई व्यवस्था जो है कमेटी की बड़ी चरमराई सीमा पर है, बिल्कुल बदतर हालात पे है आजकल। और आप मेडिकल कॉलेज के तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे इमरजेंसी कोई भी केस होता है उसको रेफ़र किया जाता है। हमारी उनसे यही उम्मीद है कि ये मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी को सुचारू करें और यहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर आएँ ताकि चंबा के लोगों को बाहर ना जाना पड़े और चंबा की जो गरीब जनता है उनका इलाज जो है यहीं हुए और चंबा से बाहर ना जाना पड़े। जी कपिल जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि रोज़गार उन्मुख जो सरकार यहाँ पे बन के आई है और 10 गारंटियों में भी इनका जिक्र किया हुआ है, और इसके अलावा चंबा में बेरोज़गारी का भी देखो तो चरम पर है अभी देखा जाए। और अगर व्यवस्था देखी जाए यहाँ पे जो व्यवस्था ट्रैफिक की है तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और क्या उम्मीदें हैं आपको अपने विधायक महोदय से और जो है हमारी प्रदेश की जो लोकप्रिय सरकार है? देखिए, पहली बात बेरोज़गारी तो बहुत ही चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार जल्दी से जल्द कोई पॉलिसी बनाएगी जिस पे माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जिस पर बहुत जल्दी एक पॉलिसी बनाएंगे जिस पे जो है बेरोज़गारी दूर करने के लिए सरकार एक उचित कदम उठाएगी, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा जी। तो जो चंबा की जो जनता जनार्दन है यहाँ पे इस बार रिकॉर्ड तौर मतों से नीरज नैय्यर यहाँ पे जीत गए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से आप? और काफ़ी अच्छा मार्जिन है यहाँ पे। जी, मैं सभी चंबा निवासियों को बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने एक स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्ति को हमारे विधायक के तौर पर चुना है और हम आशा करते हैं जिस उम्मीद के साथ लोगों ने इनको चुना है उसी उम्मीद पर ये खरा उतरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब हम मुखातिब होने वाले हैं जिला कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष शाकिर अली शाह से, जो NSY में भी रहे हैं और युवा कांग्रेस में उनका सहयोग रहा है। तो आज उनसे ही बात करके जानते हैं यहाँ पे कि नीरज नैय्यर उनकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं, उन पर कितना खरा उतरने वाले हैं। शाकिर, ये बताएंगे आप यहाँ पे कि जैसे नीरज नैय्यर जी जिनको जिताने के लिए आपने भी जी तोड़ मेहनत की है, अपने 5 सालों का काफ़ी अनुभव रहा है, कई खट्टी मीठी यादें रही हैं और आज आपकी उम्मीदों में जो आशाएं थी वो जो उसमें चुन के आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? देखिए, सबसे पहले तो चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र की वो सारी प्रबुद्ध जनता जिन्होंने माननीय श्री नीरज नैय्यर जी को जो अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद के रूप में जो वोट दिए हैं और इतने भारी मतों से जो है वो विजयी बनाया है, उसके लिए आप सभी जो हैं वो मुबारकबाद के पात्र हैं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आपने कहा कि मेहनत, देखिए वो काम जिसमें मेहनत करके जो जिसकी सफलता मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो जैसे कि आज चंबा विधानसभा क्षेत्र में आज नीरज नैय्यर जी अपने घर वापस आए हैं, तो विधायक बनने के बाद उन्हें शिमला बुला लिया गया। उसके बाद वो भारत जोड़ा यात्रा में जो है वो राहुल गांधी जी के साथ राजस्थान के दौरे पे थे। उसके बाद वो दिल्ली में और शिमला के बाद आज जैसे चंबा वापस आए और अपने लोगों से मिले हैं, बहुत खुशी की लहर है। चंबा के सभी लोग उनसे जो सुबह से मिलने के लिए आए हैं। और एक चीज़ और मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता दूं, ये चंबा को ऐसा नेता, बेटे के रूप में ऐसा नेता मिला है कि जो चंबा की जनता के हर सुख दुख में उनके साथ जो 15 साल में खड़ा रहा। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि 15 साल का वनवास भी जिसे आप कह रहे हैं वो काटा है, तोड़ा, और 8000 की मतों से जो है वो जीत के विधानसभा गए हैं। ये भी बहुत बड़ी बधाई का पात्र है। शाकिर जी, मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने आने वाले टाइम में कई ऐसी पॉलिसियाँ जो हैं फ्रेम करनी है अभी, उनमें रोज़गार का जैसे युवाओं के लिए क्या महत्व रहने वाला है और आप किस तरह से अपने जो नेता हैं उनके सामने ये चीज़ उठाने वाले हैं? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने डेवलपमेंट की बात करी है। हिमाचल प्रदेश का आप इतिहास देख लें तो हिमाचल प्रदेश को बनाने वाली पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी ही थी। और कांग्रेस पार्टी ने वो ऐसे हर एक ज़िले में, हर एक विधानसभा स्तर पे जो ऐसे काम किए हैं जिससे जो हाउस विधानसभा का जो लेवल है या जहाँ वहाँ पे जो प्रगति काम की जो उन्नति जो स्पीड थी वो बड़ी है। तो रही बात चंबा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे मुद्दे तो बहुत है क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और एक निश्चित रूप से यहाँ पे उनकी जो अध्यक्षता में या उनके जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसमें चंबा का नाम किसी भी स्तर पे नहीं आया। मैं बात करूँगा चंबा मेडिकल कॉलेज की। जैसा आप सब जानते हैं, चंबा मेडिकल कॉलेज जो माननीय राज साहब द्वारा चंबा में लाया गया था और गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी उसमें बहुत योगदान रहा था। लेकिन उसके बाद जिसको सुचारू रूप से चलाने की बात की जाए तो आज भी वहाँ पे जो गायनी का डॉक्टर है या कार्डियो का डॉक्टर है या न्यूरो का डॉक्टर है,
तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज जो चंबा के लोगों को देखने को मिलती हैं आज के समय में। तो माननीय नीरज नैयर जी से इसके बारे में बहुत लंबी विस्तार में हमारे साथ चर्चा भी हुई थी और हमने ये इनके आगे ग्रीवेंसेस रखी हुई थी कि सर मैं या किसी और या कोई भी आदमी मिडिल क्लास का है वो एक अप्रोच रखता है कि वो अपने क्षेत्र के जो अस्पताल जो उसकी मूलभूत सुविधाएं जो उसको मिल सकें। तो इसके बारे में जो है वो विस्तार में चर्चा भी हुई है और माननीय नीरज नैयर जी इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम भी करेंगे। और आने वाले समय में चंबा में अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज सबसे सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज बन के निकलेगा, ये मैं आपको बता दूँगा। ठीक है शाकर जी, हम आशा करते हैं कि आपने जो मांगे रखी हैं सरकार के समक्ष और वो पूरी हों और लोगों को जो हमारे चंबा के वो सुविधा मिले। अब मैं बात करना चाहूँगा सुरेंद्र चौहान जो है, जो जिला चंबा और कांगड़ा के सोशल मीडिया प्रभारी हैं, वही जाने किस प्रकार उन्होंने जो सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ इन्होंने अपनी जो विरोध प्रकट किया है। और आज उनके प्रयासों से अगर देखा जाए तो चंबा में नीरज नैयर यहाँ पे जीत के आए हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उनसे जानेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप बताएंगे कि आपने कई मुद्दों पर जो है सरकार को घेरा है सोशल मीडिया से, हर बार आप आक्रामक रहे हैं। जैसे कोई भी ऐसा कोई मौका आया है जिसमें हमारे जो विरोधी पार्टी है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया तो आपने उसका सही तरीके से जवाब दिया है, तेज़ रात तरीके से दिया है। तो आज सरकार के रूप में यहाँ पे नीरज नैयर भी यहाँ पे जीत के आए हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं चंबा विधानसभा की जो समस्त जनता है उनका सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके प्रयासों से और उनके मतों से जो हमारे प्रत्याशी थे श्री नीरज नैयर जी वो भारी मतों से विजयी हुए हैं। साथ ही इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी लड़ाई थी वो भाजपा की कूटनीतियों की वजह से थी। वो उन्होंने सरकार बनाने के बाद ऐसा कोई सार्वजनिक कार्य नहीं किया जिससे कि कांग्रेस पार्टी और समस्त जितने भी लोग थे उनको कोई फ़ायदा पहुंचा हो या समाज को उनके इन कामों से कोई अच्छा भला लाभ मिला हो। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने बेरोज़गारी के ऊपर लड़ाई लड़ी है, हमने महंगाई के ऊपर लड़ाई लड़ी है, हमने जो इन्होंने ये सिस्टम बनाया था कि अपनों को रोज़गार दो और जो बाकी है उनको दरकिनार करो, हमने उस मुद्दे पे जो है वो लड़ाई लड़ी है। और जनता ने भी हमारा भरपूर साथ दिया है। उनको पता लग गया था कि ये जो भाजपा की सरकार है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, बाकी जो सामाजिक जो कार्य हैं वो उनसे बहुत दूर थे, बहुत पिछड़े थे वो। इस करके जनता ने पहले से ही मन बना लिया था कि इस बार जो है वो मुद्दे के ऊपर लड़ाई होगी और जो काम करने वाली पार्टी है, काम करने वाले नेता है, उनको आगे आने का मौका दिया जाएगा। और हमारी जो इस बार जीत हुई है पूर्ण बहुमत से, ये इन्हीं मुद्दों पे जो है वो मिली है। जैसे कि सुरेंद्र जी, यहाँ पे युवाओं का तो काफ़ी बड़ा रोल रहा है, अहम रोल रहा है, और आज आपने यहाँ पे एक युवा नेता को ही चुनकर अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो इसको कैसे देखते हैं? आने वाले टाइम में कोऑर्डिनेशन कैसा रहने वाला है इनके साथ? देखिए, 15 साल से चंबा सदर जो हमारी सीट थी वो एक वनवास के उसमें जा रही थी। 15 साल से ऐसा कोई लीडर नहीं मिला। हर बार भाजपा के लीडर जो थे वो सदर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने जाते थे और उसकी वजह से जो पिछड़ापन था वो काफ़ी अपने चरम पे पहुंच चुका था। तो इस बार जो हमारा यूथ था, हमारे यूथ ने एक मन बनाया था कि इस बार हम जो हैं वो अपने यंग प्रत्याशी हमारे नीरज नैयर जी उनको सत्ता में लाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो उनका जो रुझान था, उनका जो झुकाव था वो यूथ के साथ ज़्यादा था। तो उन्होंने सबसे पहले जैसे पिछले 2017 के इलेक्शन जब हम हारे थे तो उसके बाद उन्होंने जो यूथ था हमारा, जो समस्त इलाके का जो यूथ था उसको इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया और उनके साथ साथ जैसे जैसे यूथ आगे बढ़ा वैसे वैसे समस्त जो जनता थी वो भी उनके साथ जो है वो जुड़ना शुरू हो गई थी। तो हमारा ये है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे लीडर जो हैं हमारे नीरज नैयर जी जो जीते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत अच्छा रहा है। इनके पिताजी सब जानते हैं, स्वर्गीय श्री सागर चंद नैयर जी शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है इनके साथ और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि ये सबको साथ लेके चलेंगे और अपने ज़िले का जो है वो विकास जो है वो ज़रूर करवाएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, हम आशा करते हैं कि युवाओं की जो आशाएं और आकांक्षाओं पर नीरज नैयर सही तरीके से पूरा उतरे और आने वाले टाइम में जो है इसका सहयोग सरकार में अच्छा रहे।
आपके सामने बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे जो जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं ओम प्रकाश जी, और काफ़ी बार नेतृत्व कर चुके हैं पंचायती राज संस्थाओं का और कई पदों पर रहे हैं। और इस बार अगर देखा जाए तो इन्होंने इलेक्शन की मैनेजमेंट यहाँ पे संभाल के रखी हुई थी और हर बार इनका फ़ोन आ जाता था किसी कार्यकर्ता को, यहाँ पे जाना है वहाँ जाना है। तो इनसे ही जानेंगे कि इस बार चुनावी माहौल में कैसा रहा इनका अनुभव। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार भी आपने पिछली बार की तरह जो माननीय नीरज नैयर जी का जो है चुनावी मैनेजमेंट देखा है, तो इस बार कैसा अनुभव रहा है? और आज इस बार तो जीत के भी आए हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इंटरव्यू के लिए हमारे को यहाँ पर कॉल किया है। और मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं ग्राम पंचायत पलियूर से 2 बार ही प्रधान रहा हूँ और 2 बार मैंने बीडीसी का इलेक्शन लड़ा है साहूपुर पलियूर से। मैंने 20 साल पंचायती राज में जो है वो काम किया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े रहे, काम करते रहे जी। आज तक कांग्रेस पार्टी का काम हम कर रहे हैं और आज मैं मौजूदा हालात में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 2017 में भी श्री नीरज नैयर के चुनाव था विधानसभा का चंबा, तो तब भी मैंने ये ऑफिस का कार्यभार संभाला हुआ था। बड़ी लगन के साथ उस वक्त भी हमने काम किया, बड़े ईमानदारी के साथ हमारे वर्करों ने काम किया। मगर चलो जनता का बड़ा भारी मैंडेट मिला, अच्छे मार्जिन से हमारे को अच्छा वोट मिला उस वक्त भी हमारे को। मगर लगभग 25,000 वोट उस वक्त हमारे को मिला सारी वर्करों की मेहनत से। और अभी जो 2022 का चुनाव जो है विधानसभा का हुआ, जिसके लिए नीरज नैयर जी हमारे द्वारा प्रत्याशी चंबा विधानसभा क्षेत्र से थे, और अभी भी इस वक्त इस चुनाव में भी मैंने ऑफिस का पूरा कार्यभार संभाला हुआ था इनका। मगर ये नहीं था कि मैंने सारा कार्यभार संभाला था। जो वर्कर थे, जो हमारे को गाइड करने वाले, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, उनका भी हमारे को बहुत बड़ा सहयोग रहा। और जो वर्कर की सपोर्ट रही है बेहद, चाहे वो यूथ है, चाहे ये NSUI है, महिला कांग्रेस है, जो भी हमारे फ्रंटल और जैसे जितने फ्रंटल है सभी का बहुत बड़ा हमारे को सहयोग मिला। और नीरज नैयर की अपनी ईमानदारी और मेहनत जो थी पिछले 5 साल की, उनके ऊपर भी लोगों ने बड़ा ध्यान दिया। और इस बार बहुत अच्छा इनको मैंडेट मिला। लगभग इस बार इनको 33,000 समथिंग वोट इनको पड़े और लगभग 8,000 वोटों से इनकी विजय बने हैं नीरज नैयर जी चंबा विधानसभा क्षेत्र से। तो मैं सभी मतदाताओं का, अपने वर्करों का, चाहे हमारा सीनियर वर्कर है, चाहे हमारा NSUI का है, चाहे युवा कांग्रेस का है, कोई भी हमारा जितना भी हमारा कांग्रेस का वर्कर है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी ने बड़ी लगन के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इस वक्त जो है इस चुनाव को निभाया और नीरज नैयर को विजय बनाया है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने तहे दिल के साथ। और सभी लोगों का धन्यवाद और ख़ासकर आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया है। धन्यवाद जी। जी हाँ, ये देखिए अभी थे ओम प्रकाश जी जो जिला महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के और काफ़ी पदों पर रहे हैं आज से भी, और इनका महत्वपूर्ण जो योगदान था इन्होंने अभी यहाँ पे बताया। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत काम करने वाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव जितेंद्र मेहरा से। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका क्या योगदान रहा और आज जैसे उनकी आकांक्षाओं के ऊपर नीरज नैयर जी जीत कर आ चुके हैं, तो क्या उम्मीदें और क्या आशाएं हैं? जितेंद्र जी बताइए आप। सबसे पहले तो मैं सिटी चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, भाई मीनू का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इलेक्शन के दौरान में जो हमारी जो मदद की है, कांग्रेस पार्टी की मदद की है, नीरज भाई की मदद की है। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय पर नीरज भाई को आगे लाए हैं। प्रोग्राम कोई भी छोटा बड़े से बड़ा प्रोग्राम इन्होंने दिखाया है केबल पे। और मीनू भाई ने का एक ये प्रयास रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करता हूँ।
रही बात नीरज भाई की, नीरज भाई जो है चंबा के अब विधायक बन चुके हैं और 22 तारीख को ये शपथ भी लेंगे। और चंबा की जनता इन पे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठी है कि नीरज भाई का विधायक बनना और चंबा का विकास कार्य को गति देना इनकी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। सर ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे पूछना चाहूँगा आपसे कि 15 सालों से जो है भाजपा का विधायक रहा है, 2 बार माननीय बालकृष्ण चौहान जी और 1 बार श्री पवन नैयर जी, तो इसमें 2 बार जो सरकारें हैं भाजपा की रही हैं, तो काम लगभग यहाँ पे देखा जाए अगर शहर सदर की सीट पे देखें तो काम इतने ज़्यादा हो नहीं पाए हैं, तो अब क्या उम्मीदें हैं आपकी? हाँ, हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद तो यही रहेगी जो हमारा ऐतिहासिक चौहान है, जिसको हमारा दिल कहा जाता है। हम विधायक जी से ये भी प्रार्थना करेंगे कि चंबा का जो चौहान है उसको सरकार की तरफ से पानी तो काफ़ी है चंबा में, हाइडेंट भी लगाए गए हैं, उनका जो सही यूटिलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका पानी जो है चौहान में 2 हफ्ते के 2 बार दिया जाए। जब तक बारिश नहीं होती है चौहान हरा हो जाएगा, लोगों को देखने का भी अच्छा लगेगा और लोग बाहर से आते हैं, सैलानी देखने के आते हैं, वो होते हैं चंबा का चौहान देखने आते हैं। चौहान ही अगर हमारा सही नहीं होगा तो उसको क्या देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जैसे पानी की व्यवस्था में अगर बताया जाए कि हमारे पास स्रोत ज़्यादा है लेकिन उनका भंडारण सही तरीके से नहीं कर पाया है, तो उसके लिए क्या मांग रहेगी माननीय विधायक से? नहीं, पिछली सरकारें ने जो पानी, तो हमारे चंबा में पानी की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की। पानी इतना ज़्यादा है कि पानी कई जगहों तो सड़कों में बह रहा है। तो माननीय विधायक जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम जब मैं विधायक बन के चंबा आता हूँ उस पर एक अधिकारी तौर पर एक अधिकारियों से मीटिंग की जाएगी, जल शक्ति विभाग से की जाएगी, पीडब्ल्यूडी से भी पीडब्ल्यूडी के बारे में चर्चा की जाएगी और अन्य डिपार्टमेंट जो हैं उन पर चर्चा की जाएगी कि पानी के लिए जो है सबसे बड़ी पानी की समस्या शहर में है। पानी की समस्या छोटे छोटे जो हमारे बड़े बड़े जो 13 करोड़ की स्कीम आई है उसका पानी सड़कों में बह रहा है, उसके छोटे छोटे जो टैंक बना के जो एक महल्ले को बनाए जाएंगे और वहाँ पर जो पानी है उन लोगों को दिया जाएगा। चलो अब ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जैसे नीरज नैयर जीत के तो आ चुके हैं, लेकिन आप चंबा की जो समस्त जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, जिन्होंने काफ़ी वर्डिक्ट दिया है नीरज नैयर जी के पक्ष में? मैं चंबा की तमाम जनता और चंबा के शहर और गांव के वासी जो हैं जिन्होंने नीरज पर एक विश्वास जताया है, जो लोग जहां से हमें वोट नहीं पड़ते थे, 1500 3 3500 की लीड आती थी भाजपा को, वहाँ पे इस बार जो देखने में आया कि उनकी लीड जो 506 रह गई है। तो उनका लोगों का यही विश्वास है कि नीरज एक साफ सुथरी छवि के विधायक है और इन्होंने जो है चंबा के विकास के लिए जो बीड़ा उठाया वो चंबा का विकास करवाएंगे। और सबसे ज़्यादा मैं चंबा की तमाम जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कांग्रेस पर विश्वास करके चंबा की जनता को हित के लिए नीरज भाई को वोट दिया। नीरज भाई जो है बड़े ज़्यादा 8000 वोटों से जीत के आए हैं। मैं सभी चंबा जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे हमारे साथ जितेंद्र मेहरा जी जो सचिव है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के, और इन्होंने अपनी जो मन की बात है इसके माध्यम से बताई। मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ राकेश कुमार जी जो महासचिव हैं कांग्रेस सेवा दल के जो ब्लॉक की बॉडी है उसके, तो उनको कैसा महसूस कर रहे हैं और उनका संगठन ने क्या योगदान दिया है नीरज नैयर जी को जिताने में, क्या भूमिका रही है, आप बताएंगे? सर सबसे पहले तो मैं सिटी चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और रही बात सेवा दल की, सेवा दल से जितना हो सके सेवा दल ने नीरज भाई के लिए दिन रात मेहनत की है और इस मुकाम तक नीरज भाई का सबसे ज़्यादा योगदान तो नीरज भाई का पर्सनल अपना ही है। सेवा दल भी अपनी जगह पूरी मेहनत करता रहा और आज परिणाम आपके सामने 8000 वोटों से भाई जीत के हमारे चंबा के विधायक बने हैं। और हमारी चंबा की जो जनता है वो एक्सपेक्ट करती है कि हमारे चंबा को मंत्री पद मिले ताकि विकास की गति को तेज़ हो। हमारे चंबा की बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसा कि रेडी फड़ी है, दुकानें हैं जिनको पहले पिछले विधायक ने बोला था कि जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं उनको दुकानें दी जाएंगी, वो तो ख्याल जुमले ही निकले क्योंकि जुमलों की सरकार थी। तो उन गरीबों के बारे में भी सोच के भाई ने बनाया हुआ है कुछ प्रोग्राम कि उनके लिए भी कुछ करेंगे और चंबा के लोगों के लिए भी। मेन चीज़ तो यही खास चीज़ें हैं। सर यहाँ पे जैसे कि काफ़ी बार यहाँ पे जैसे कोई कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम है, पार्टी कार्यक्रम है, उसके अलावा जो राष्ट्रीय दिवस हैं उनके आयोजन के लेकर कांग्रेस सेवा दल का जो है काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो इस मौके पर अपनी टीम को क्या संदेश देना चाहते हैं और आने वाले टाइम में ऐसे कि इसमें काफ़ी से काफ़ी लोग जुड़े ताकि इसको संगठन को मजबूती मिले? जी, हमारे चंबा के जो अध्यक्ष जी हैं भुवनेश्वर राजू जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी अध्यक्षता में हमने काम किया है
और उनकी देखरेख में ये काम चल रहा है। और नीरज भाई ने भी हमें पूरी सपोर्ट की है। और जो भी प्रोग्राम नीरज भाई के होते थे, आपको पता है कि ये सेवा दल का ही काम होता है कि सारे प्रोग्राम को देखा जाए। और राजू भाई के नेतृत्व में हमने जो काम किया है वो राजू भाई का उसका क्रेडिट जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे राकेश कुमार जी से, जो कांग्रेस सेवा दल के जो महासचिव है ब्लॉक बॉडी के। अभी मैं बात करने वाला हूं कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक बॉडी के जो अध्यक्ष हैं माननीय भूपेंद्र शर्मा उर्फ राजू। उनसे जानते हैं कि उनके अनुभव कैसे रहे हैं पिछले 5 वर्षों में। उनसे बात करते हैं। राजू जी, आप बताइए यहाँ पे कि जैसे आप पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में बतौर सचिव के पद पर नियुक्त थे, उसके बाद आपको पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस सेवा दल की जो ब्लॉक किया है वो कमान दी है, तो कैसा अनुभव रहा इन 5 वर्षों में? 5 वर्षों में पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो सिटी का चैनल है, भाई मीनू जी का भी मैं बड़ा अति शुक्रगुजार हूं। और जैसे आपने मेरे से पूछा कि जो अनुभव 5 सालों में हमने बड़ा कुछ सीखा है। इस 5 सालों में हमने इतना कुछ सीखा है जितने कि पिछले 10 साल गुजर गए, हमको ABC भी नहीं आती थी उस टाइम में। पर ये जो 5 साल भाई नीरज नैयर जी से हमने काम किया है साथ मिलकर, और संगठन को काफ़ी मजबूती आई है। और चंबा विधानसभा क्षेत्र का जो जितने भी संगठन है, हमारे 20 संगठन माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। अभी एक संगठन और गठित हुआ हमारा, उस संगठन का नाम है राहुल गांधी संगठन। तो राहुल जी हमारे जो भारतवर्ष के सांसद भी हैं और पुराने अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मजबूती दी है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, वो जो यात्रा है वो हर पब्लिक को जागरूक करने की यात्रा है। और इसमें काफ़ी योगदान जो है पब्लिक का वो मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ, जैसे हिमाचल प्रदेश में अभी आई है, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। राजू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस सेवा दल है जो एक संगठनात्मक अप्रोच है, इसके लिए तो काफ़ी अनुशासित भी रहते हैं। तो आपने जो अपनी टीम का चुनाव किया है, तो आपके सामने कौन सी दिक्कतें आई हैं, लेकिन आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम करके दिखाया है, तो इसकी बधाई किसको देना चाहेंगे? क्या क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? अपनी टीम को देना चाहता हूँ। अगर टीम होगी तो वैसे जो जैसे आपने मेरे को प्रेसिडेंट बताया, मेरी टीम मेरी अगर अच्छी होगी तो मेरा प्रेसिडेंट बनने का फ़ायदा होगा। अगर मेरी टीम नकम्मी होगी तो मेरा प्रेसिडेंट बनने का कोई भी फ़ायदा नहीं। और मेरी जो टीम है हमारी इतनी मजबूत है कि जैसा औखा टाइम पिछला गया हमारा, 5 सालों में विपक्ष में रहे, क्या क्या सुनना पड़ा सरकार के तरफ से हमको, पर हमारी जो टीम थी उसने पीठ नहीं दिखाई। और आगे भी ऐसा काम पूरे चंबा विधानसभा के क्षेत्र में होगा। और अभी चंबा में जितने भी कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी जीत के आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और आगे जो हमारी ये सदर की सीट है, भाई नीरज नैयर जी ने 15 सालों के बाद ये जीती है, तो उनको भी मैं अपनी टीम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।
अभी आपके सामने यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ जो लियाकत अली खान जी हैं, जो राज्य अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के जो राज्य कार्यकारिणी है उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और उससे पहले भी युवा कांग्रेस NSY और ऐसे जो राज्य के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें भी प्रतिनिधित्व किया है। उन्हीं से जानेंगे कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत के आई है और रिकॉर्ड तोड़ मतों से माननीय नीरज नैयर जीत के आए हैं, तो ये इनकी भूमिका क्या रही है। लियाकत जी, आप बताएंगे कि जैसे इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत जो 32,783 का जो आंकड़ा छू गई है कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? सर्वप्रथम तो मैं सिटी चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबका कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। जो आपने क्वेश्चन किया है, और आप देख ही रहे कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस की हवा थी, लहर थी। और जहां तक चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात है तो आपने देखा ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो चंबा सदर की विधानसभा सीट में जो है वो चंबा के जुगान में एक बहुत विशाल जनसमूह की रैली कर गए थे। लगभग अप्रोक्सीमेटली 75,000 से ऊपर की जनसंख्या थी। उसके बावजूद भी चंबा सदर की सीट इतने ह्यूज मार्जिन से आदरणीय नीरज भाई जी ने जो है कांग्रेस की झोली में डाली है। तो कहीं ना कहीं नीरज नैयर जी का जो अपना पर्सनल व्यक्तित्व और अपनी एक पर्सनल छाप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो पिता श्री स्वर्गीय सागर चंद नैयर जी एक निहायत ही शरीफ और कर्मठ व्यक्तित्व के इंसान थे, और सदैव इन पर जो है राजा वीरभद्र सिंह जी की फैमिली का भी एक हयूज अपार जो है एक स्नेह रहा है। तो मेरा बोलना है कि जो आज जो है 32-33 हज़ार का जो आंकड़ा क्रॉस किया और लगभग 8,000 के करीब नीरज भाई ने जो चंबा विधानसभा क्षेत्र से लीड ली है, उसका जो चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप देख ही रहे हैं कि पिछले 15 सालों से जो एक सूखा पड़ा हुआ था, और चंबा विधानसभा जो है कांग्रेस के जो वोटर्स हैं कांग्रेस नाम से ही कंसीडर होते थे। तो वोटर्स बड़ा एक दुखी था जो 15 सालों से जो चंबा के अंदर विकास होना चाहिए था या जो विकास की गति थी वो रुक गई थी। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस को वोट किया है, सपोर्ट किया, और नीरज नैयर की जो अपना पर्सनल व्यक्तित्व है उसको भी सपोर्ट किया। काफ़ी टाइम के बाद हमें एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, एक कर्मठ व्यक्तित्व, एक शालीन मृदुभाषी इंसान और एक पढ़ा लिखा इंसान, जिससे लोगों को, युवाओं को, हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं कि चंबा के डेवलपमेंट के लिए वो अपना निसंदेह भारी सहयोग देंगे। और चंबा को एक अग्रसरी जो आज देख रहे हैं कि चंबा आज कभी BRJF तो कभी एच प्रेशर डिस्ट्रिक्ट तो कभी बैकवर्ड का जो एक तगमा लगा हुआ कांग्रेस को, और अभी चंबा जिला को, और एस्पिरेशनल जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है ऑल इंडिया के जो 200 डिस्ट्रिक्ट कंसीडर हुए थे उसमें अब 50 रह गए, तो 50 में भी चंबा कंसीडर हुआ कि अभी तक बैकवर्ड है। तो हमें उम्मीद है कि नीरज भाई के नेतृत्व में जो एक बढ़िया जो है एक प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी, चंबा की तरक्की होगी। लियाकत जी, मैं जैसे जानना चाहूँगा आपसे कि आप लगभग 27 वर्षों का अनुभव रखते हैं राजनीति में। जब आप बचपन में ही राजनीति में आ गए थे, लगभग आप कॉलेज की लाइफ अभी स्टार्ट ही की थी, और 1995 से आप पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हैं, और इस दौरान आपको जो है राज्य कार्यकारिणी है जो कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी उच्च जो पद मिले हैं और उनका आपका निर्वहन भी बड़े सही तरीके से किया है। तो आज आप कांग्रेस पार्टी को किस नज़रिए में देखते हैं, क्योंकि माननीय जो राजा वीरभद्र सिंह है अब वो पार्टी में नहीं है और उनका स्वर्गवास हो चुका है, कैसा देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, आपने सही कहा कि मेरी जो शुरुआत हुई थी जब मैं 1995 में सेकेंड ईयर में पढ़ता था और NSY का जनरल सेक्रेटरी था, तो उस दौरान मैं BDC का मेंबर का इलेक्शन जीत गया। उसके पश्चात में 2001 से 2005 जिला परिषद का मेंबर रहा। चंबा विधानसभा ब्लॉक का कंस्टिट्यूंसी का मैं लगातार कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस का मैं 9 साल तक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके पश्चात आपने देखा ही होगा कि आज जो पंजाब के जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा बडिंग साहब, उन्होंने मुझे मेरे अंदर टैलेंट देखा, हालांकि कोई लॉबिंग थी नहीं मेरी, तो मुझे कांगड़ा का उन्होंने प्रभारी बनाया, मुझे स्टेट यूथ कांग्रेस में एज ए सेक्रेटरी बनाया। उसके बाद उन्होंने मेरी वहाँ भी कार्यप्रणाली को सराहा और उसके बाद मुझे प्रमोशन दी गई स्टेट यूथ कांग्रेस में एज ए जनरल सेक्रेटरी, और मुझे अपने हमीरपुर का और मंडी का जो है वो जनरल इंचार्ज बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी युवा कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश का बनाया गया। उसके पश्चात एक माइनॉरिटी का तबका था हिमाचल प्रदेश के अंदर, काफ़ी जो हमारी लगभग 5 लाख की आबादी है। वैसे तो जो पुराने सेंस जो उसमें लगभग 1.5 लाख की आबादी बोलते हैं सभी की 1.5 लाख, और हमारा जो रेशो है 3% है हिमाचल प्रदेश में माइनॉरिटीज़ का, लेकिन ऐसा नहीं हो, पुराने आंकड़े हैं। जहाँ तक आप चंबा की ही बात करें तो चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही 12,000 वोट हैं, आपके डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 14,000 वोट हैं, आपके चुनाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर माइनॉरिटीज़ के 16,000 वोट हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए तो 2,500 वोट जो भटियात के क्षेत्र में ना अपना भरमौर के क्षेत्र में, इतने जो है 2,500 के करीब जो है 1,500 जो है भरमौर के क्षेत्र में,
तो कहीं ना कहीं जो है चंबा और सिरमौर में, और आप देख लीजिए चंबा में काफ़ी पॉपुलेशन है, जिला चंबा में माइनॉरिटीज़ की, सिरमौर में काफ़ी पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ की, बिलासपुर में माइनॉरिटीज़ की काफ़ी जो है संख्या है, काफ़ी पॉपुलेशन है, मंडी में देख लीजिए आप। तो इन सब जो एक एनालिसिस किए गए उसके बावजूद मुझे जो है वो आज दिल्ली बुलाया गया। नदीम जावेद जी उस दौरान जो थे वो ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो है वो अध्यक्ष थे, पूर्व में निश्चय के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। तो उन्हें AICC ऑफिस में मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे याद है वो किमटा जी और अपने कुलदीप राठौर जी भी वहीं थे। मुझे मुबारकबाद दी कि आप जो है वो प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और एक अध्यक्ष बनेंगे, इकबाल जी जो अपने नाहन से थे। तो निस्संदेह मुझे जिम्मेवारी दी गई और 5 डिस्ट्रिक्ट का मुझे प्रभार दिया गया। मैंने अच्छा काम किया। और कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी से हम जुड़े हैं, जिसने भारत की स्वतंत्रता से लेके, आज़ादी से लेके, गांधी परिवार के सैक्रिफाइसेस से लेके, है ना, महात्मा गांधी के एक राष्ट्रवादी आंदोलन से लेके, और इसमें हर वर्ग के, आप इंडिया गेट पे देख लीजिए 65,000 जो हमारा मुस्लिम वर्ग है उनकी एक नेम लिस्ट लगी हुई है भारत की आज़ादी में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत को आज़ाद करवाने के लिए सभी वर्गों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोगों ने एक सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया हुआ है। आज हम एक व्यक्ति, हम जो है एक अलग सोच से नहीं है, हम एक सर्वगीण विकास जो चाहती है कांग्रेस पार्टी उसके साथ हैं। और आने वाला जो समय है वो जो है वो कांग्रेस पार्टी का आप देख ही रहे हैं। और मैं तो अपने भाई जी को मुबारकबाद दूंगा, नीरज नैयर जी को, कि जिस तरह से आज स्वागतम हो रहा है उनका, क्योंकि जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुख्यमंत्री जी हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी की ओथ हुई, वहाँ गए, उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, राहुल गांधी जी के जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें शामिल, उसके पश्चात ये रात को ही पहुँचे, आज फर्स्ट डे है। तो उनका ये सभी लोग जो है हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र के जोरदार स्वागतम कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नीरज नैयर जी काफ़ी तरक्की करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे और 10 गारंटीज़ जो हमारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आई थी उसमें बेहतर काम करेंगे, इसमें काफ़ी स्कोप। ठीक है लियाकत जी, आपने जैसे बताया कि नीरज नैयर जो है कि अभी जीत के आए हैं और नया नया अभी जैसे शुरुआत की है और 5 साल उनका कार्यक्रम रहेगा, तो इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपके जो है जो आकांक्षाओं पर सही उतरे, और इसके लिए शुभकामनाएं। मैं भी बात करने जा रहा हूँ नीरज नैयर जो लोकप्रिय विधायक है, अभी निर्वाचित हैं, और उनकी बेटी से ही बात करता हूँ, जैसे धृति, उनसे पूछेंगे कि उनकी जो कैंपेनिंग में भूमिका रही है अपने पिताजी की वो कैसी रही है। धृति, आप बताएंगे कि जैसे इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा था कि आप ने जो है अपने पापा की कैंपेनिंग में हिस्सा लिया और खुद जाके आपने रूरल एरियाज़ में जो है कैंपेनिंग की है, तो कैसा अनुभव रहा आपको? मेरे को बहुत अच्छा अनुभव मिला है, क्योंकि मैं अपने जो चंबा के लोग हैं उनसे रूबरू हो पाई और उनकी मुसीबतें जो वो उधर फेस कर रहे हैं वो जान पाई हूँ। और वही है कि मतलब सबने इतना अच्छा स्वागत किया, उधर अपने साथ बिठाया, ऐसा लगा कि जैसे कि मैं उधर की हूँ, उधर उन सब के साथ। ऐसा नहीं लगा कि एक वो डिस्टेंस मेंटेन होता है ना, कि हम शहर में रहते हैं और वो गांव में, पर गांव में ऐसे जाके लगता है कि गांव के ही रहने वाले हैं और गांव का ही माहौल लगता है। तो वो बहुत अच्छा एक वातावरण था उधर मेरे लिए। धृति, आपने जैसे कि उस मौके पे अगर देखा है तो खुद कैंपेनिंग में भाषण भी दिया है, लोगों को कन्वीनियंस किया है यहाँ पे कि आप मेरे पापा और कांग्रेस पार्टी में विश्वास करते हो, उनको वोट करो, और उसका परिणाम आपने 8 दिसंबर को देखा है। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन हु आपको वैसे अप्रोच करने के बाद सबसे पहले आपका इंटरव्यू रहता हो, तो कैसा महसूस किया आपने इतने दिनों में? जी, बस ये एक वो था कि पहले तो बहुत खुशी हुई, और सबसे पहले तो मैं चंबा के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को मौका दिया। और दूसरा ये कि हाँ, दादाजी के बाद पापा को इस पोजीशन पे आते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और ये दिल्ली चाहत थी जो पूरी हो गई है बस। तो आने वाले समय में जैसे कोई युवा हैं उनको रोज़गार से रिलेटेड काफ़ी मुसीबतें हैं, और पिछली सरकार में अगर देखा जाए तो रोज़गार का ग्राफ बेरोज़गारी का जो काफ़ी चढ़ा है, 14 लाख जो रजिस्टर्ड वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेरोज़गार हैं यहाँ पे। तो आप क्या चाहेंगे आने वाले टाइम में अपने पापा को बोल के या अपनी कांग्रेस पार्टी में जो भागीदारी सुनिश्चित करके कि इस बेरोज़गारी को कम किया जाए, उसमें क्या किस हिसाब से देखते हैं आप? देखिए, बेरोज़गारी तो आप सब जानते ही है, बहुत हो गई है, चंबा में तो स्पेशली बड़ी हुई है। तो इसका यही है कि हाँ, कि हम इंडस्ट्रीज़ खुलवा सकते हैं, उनको मतलब
अपना ऑब्जेक्टिव एजेंडा उनको दे सकते हैं कि वो एक इधर इंडस्ट्री खोले, या पापा के ऊपर है कि वो कैसे इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं, ताकि जितने भी चंबा के जितने भी युवा बेरोज़गारी देख रहे हैं उनको बेरोज़गार मिले और वो कमाएं और अपनी परिवारों की सुख सुविधाएं पूरी करें। ठीक है धृति, आपका सिटी चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया। मैं अभी आपके सामने सवाल पूछने जा रहा हूँ। ललिता शर्मा जो है कांग्रेस सेवा दल की जो है महासचिव है महिला विंग की, तो इनसे जानता हूँ यहाँ पे कि जो कांग्रेस पार्टी में इन्होंने विश्वास जताया है और इस बार सरकार बन के आई है, उनसे सवाल पूछता हूँ कि कैसा महसूस कर रही है और इनकी क्या भागीदारी रही है पीछे। ललिता जी, आप बताएंगी कि अभी जैसे कांग्रेस पार्टी आपकी आशाओं के अनुरूप जीत कर आ ही चुकी है, तो जो हमारे कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए जो विशेष तौर पर 1500 रुपये देने की जो बात कही गई है, तो वो पूरा कर पाएगी क्या सरकार? नमस्कार जी, मेरा नाम ललिता शर्मा है। मैं कांग्रेस जिला चंबा की महासचिव हूँ और मैं कांग्रेस से हमारे जो पूर्वज हैं उनके टाइम से हम जुड़े हुए हैं जी, और कांग्रेस पार्टी जो भी वादे करती है वो निभाती है ना, और जो 1500 गृहिणी के लिए बताया वो ज़रूर करेंगे। जो 10 गारंटियाँ उन्होंने की है वो ज़रूर पूरा करेंगे, और कांग्रेस पार्टी झूठे वादे नहीं करती है। ललिता जी, जैसे कि नीरज नैयर इस बार जीत के आ चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से, उसमें आपकी भी काफ़ी भूमिका रही है महिला की जो है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आने वाले विकास को लेकर? हमें जी नीरज नैयर जी पर बहुत विश्वास है और हम चाहते थे कि नीरज नैयर जी MLA बने, और हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारी जो भी गरीबों की मदद ज़रूर करेंगे जी, और ये अच्छी छवि वाले और ईमानदार कर्मठ विधायक है जी। तो इस बार जैसे आप कैसे चाहेंगे कि आने वाले टाइम में और महिलाओं को अपने संगठन में जोड़ा जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत हो चुके और आने वाले 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें से सख्त भूमिका निभाई जा सके? क्या करने वाली हैं आप इसके लिए? सर, मैंने और लेडीज़ों को जोड़ना शुरू कर दिया हुआ है, और हम आगे तक 2024 में अच्छी लेडीज़ इकट्ठी करके कांग्रेस की टीम तैयार करेंगे और आगे भी अपनी कांग्रेस सरकार बनाएंगे। जी हाँ, ये थी ललिता शर्मा जी, जो उनको पूरा विश्वास है कि जो संगठन है महिलाओं का उसको सही तरीके से यहाँ पे जोड़ा जाएगा और सशक्त बनाया जाएगा सारी महिलाओं को, ताकि आने वाले चुनावों में जो विरोधी पार्टियां हैं उनसे लोहा लिया जा सके और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है देश में उसे मजबूत किया जा सके। अभी हम बात करने जा रहे हैं नव निर्वाचित जो चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री नीरज नैयर जी से। काफ़ी जो साल हैं, जो 5 साल का जो इनका मतलब इनकी मेहनत रही है, उसके अलावा जो 15 साल का जो एक सूखा पड़ा था, जो भाजपा का विधायक बार बार जीत कर रहा था, और आज इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जो मतों से जीत हासिल की है, तो आज इनसे ही पूछते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा। माननीय नीरज नैयर जी, आपको सबसे पहले सिटी चैनल की ओर से शुभकामनाएं। आपने जो 15 साल के बाद जो एक विधायकी परंपरा को बदला है और आज सरकार बन चुकी है और रिकॉर्ड तोड़ मतों से आप जीत कर रहे हैं, तो क्या अनुभव रहा आपका सबसे पहले यहाँ पे इनमें 5 वर्षों में जो आपने जो कार्यक्रम किया? पिछले 5 वर्षों से तो मैं नहीं बोलूँगा, 2014 से मैं ये बोल सकता हूँ जब राजा वीरभद्र सिंह जी पहली वाली मुख्यमंत्री, मतलब 6वीं वाली मुख्यमंत्री जब वो बन के आए, तो राजनीतिक
एक सफ़र जो है उसकी जो है शुरुआत हुई। और उस टाइम से लेके अब तकरीबन 10 साल जो है मैं फील्ड के अंदर रहा। और 2014 में जब मैं APMC का चेयरमैन बना था तो तब मुझे पता नहीं था कि मैंने इलेक्शन लड़नी है। मैं लोगों के साथ जुड़ा रहा, लोगों के काम करता रहा, लेकिन ये सोच के नहीं कभी काम किए कि कल इलेक्शन लड़नी है। और फिर एकदम 25 दिन पहले जो है मुझे टिकट मिली कांग्रेस की और मात्र 900 वोटों से जो है मैं जीतने से रह गया। और उसके बाद जो है 5 वर्ष जो है मैं लोगों के बीच में रहा और जो भी मेरे से बन सका लोगों के दुख सुख में शामिल रहा, लोगों के काम करता रहा और रूटीनली जो है लोगों के बीच में रहा। और उसका जो नतीजा जो है, उसका जो फल है वो मुझे इन जो चुनावों में जो है मुझे मिला और लोगों का बहुत प्रेम मिला, लोगों का बहुत विश्वास मिला और बहुत अच्छी मतों से जो है मैंने जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। बहुत अच्छा महसूस होता है, नेचुरली एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो लेकिन एक अब जिम्मेवारी भी जो है महसूस हो रही है। लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं 15 साल से। जहाँ तक मैं चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो 15 साल से यहाँ जो है भाजपा का जो विधायक है वो पिछले 15 सालों से भाजपा का विधायक ही यहाँ शासन कर रहा था। तो अब नेचुरली अब 5 साल का मौका दिया है लोगों ने एक विश्वास प्रकट किया है। और मैं बोलना चाहूँगा कि पार्टी लाइन से उठ के जो है लोगों ने जो है मतदान किया है, तभी जो है इतनी बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई है। तो अब जिम्मेदारी भी महसूस हो रही है और अब लोगों ने जो आशाएं मेरे से रखी हैं मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जो है खरा उतर सकूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। नीर जी, इस बार जैसे अगर देखा जाए तो 32,783 मत वो एक काफ़ी मत है, मतलब चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए और लगभग 7700 मतों से भी अधिक। अगर जैसे एक जो पोलिंग स्टेशन है हमारा हरिपुर 1, उसमें वोटों की काउंट हुई नहीं है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप 8000 मतों के मार्जिन से भी अधिक पहुंच चुके हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो इसको इस नज़रिए से ही देखता हूँ कि चलो जीत का जो मार्जिन है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जो है जिम्मेवारी भी जो है लोगों की आपके ऊपर पड़ती है। तो जीत है, चाहे 500 वोट से हो, 1000 वोट से हो, 7000 वोट से हो, 20,000 वोट से हो, जीत तो जीत है। लेकिन मेरा ध्येय जो मैंने हर बार एक चीज़ बोली है कि पार्टी लाइन से उठ के जो है काम होगा और हर ज़रूरतमंद जो है उसका काम करने का प्रयत्न होगा और कोशिश की जाएगी। और व्यक्ति विशेष की राजनीति से उठ के जो है सब लोगों के लिए जो है कार्य करने के लिए जो है मैं कोशिश करूंगा। उस पर कितनी सफलता पाता हूं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सोच ऐसी लेके चला हूं। और इलेक्शन के टाइम में भी मैंने ये चीज़ देखी कि और जब मैंने पिछले 5 साल भी जब मैंने काम किए तो मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि कौन सी पार्टी से है, क्या है। जो आदमी गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती। मैंने हमेशा हर स्पीच के अंदर भी ये लाइन में हमेशा बोलता था, जो गरीब आदमी का काम करता है वही उसकी जो है पार्टी बनती है। तो बस इसी ध्येय पे आगे चलना है और बस परम परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उठ के कि रोज़ सवेरे की शक्ति दे कि मैं जस्टिस कर सकूं हर आदमी के साथ, जो है जो मेरे पास उम्मीद लेके आता है उसका मैं काम कर सकूं। मैं यही जो है परम परमात्मा से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आपके परिवार का विशेष तौर पे आपकी माताजी जो पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय स्वर्गीय सागर चंद नैयर जी की धर्मपत्नी भी हैं और आपकी धर्मपत्नी और बच्चों का क्या सहयोग रहा आपके इस कैंपेनिंग में? अगर देखा जाए तो कैसा सहयोग रहा इसका? मेरा ऐसा मानना है कि परिवार जो होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वैसे तो पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है हमारा परिवार है, लेकिन मेरा परिवार है। लेकिन अगर आप पर्सनल परिवार की बात करोगे तो नेचुरली माता, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब ने जो है बहुत मेहनत की और पर्सनल लेवल पे जाके सब ने जो है अपनी अपनी तरह से जो है कैंपेनिंग की। तो ये इस तरीके से बड़ा अच्छा महसूस होता है, सबका योगदान रहा। और वैसे भी जो ये जीत है ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों की जीत है जिन्होंने दिन रात जो है भरसक मेहनत की। और
मैं श्रेय अपने से ज़्यादा उन लोगों को देना चाहूँगा और परिवार को तो नेचुरली देना ही चाहूँगा, क्योंकि अगर आपका परिवार आपके साथ एकजुट होकर चलता है, आप टेंशन फ्री हो, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, तो नेचुरली काम जो है बहुत आसान हो जाता है। सर, यहाँ पे देखा जाए कि भविष्य में अभी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार और गठन होने वाला है और इसके लिए शब्द का जो निर्धारित किया है तो वो है 22 दिसंबर को। उसके बाद चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका कौन सी कार्य योजना, क्या रोड मैप रहेगा? यहाँ पे चंबा के लोगों को काफ़ी आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं आपसे, तो क्या रोड मैप रहेगा? देखो जी, सबसे इम्पोर्टेंट रोड मैप तो ये है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा है कि सबसे पहले तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि बेरोज़गारी जो है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे हमने बोला था कि 1 लाख जो युवाओं को जो है रोज़गार दिया जाएगा। तो उसके ऊपर जो है मुख्यमंत्री जी जो है अभी तो बेसिकली अभी तो नई सरकार बनी है और अभी तो हमारी ओथ भी नहीं हुई है। इसके बाद जो है हमारी CLP की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर बड़े अच्छे जो फैसले लिए गए हैं और जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, जैसे OPS की जो बहाली है वो की जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, वो पहला फैसला कैबिनेट का वही होगा। ऐसे ही 1500 रुपये महीना जो है महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा, 1 लाख युवाओं को या युवतियों को जो है रोज़गार दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अगर आप चंबा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो तो जैसे मैं इलेक्शन के टाइम में कई गाँव के अंदर गया जहाँ सड़कों का बड़ा अभाव है, तो वहाँ सड़कों की जो है DPRA बनवाई जाएंगी और ताकि जो है हम उनको स्कीम्स में डाल सकें, उन सड़कों के लिए पैसों का प्रावधान जो है हम समय पर कर सकें। और चंबा में जो हमारा शहर है उसके अंदर पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है और वो जो साइट है पार्किंग की, मुझे वो साइट कभी भी अच्छी नहीं लगी। तो मेरी यही कोशिश होगी कि कैसे मैं चंबा के अंदर जल्द से जल्द जो है हमारे शहर के अंदर जो है पार्किंग की एक अच्छी व्यवस्था की जाए। बसों का बड़ा खस्ता हालत है, बसें जगह जगह हाँप रही हैं कोरोना के बाद, उसका कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बसों की नई बसें कैसे फ्लीट में ला सकते हैं, उसके बारे में जो है बात की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मिल रहे हैं, कोई हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात है, उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे कि वहाँ पीछे जो है भगवान को भोग भी नहीं लगा। तो ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके ऊपर हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसकी क्योंकि जो हमारी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, तो वहाँ भी मैंने ये पॉइंट रखा था कि हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। तो कुछ सबसे पहले तो कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट मूलभूत सुविधाएँ जो है उनको जो है सुदृढ़ करने की जो है कोशिश की जाएगी। मैं चाहता हूं कि 31 मार्च से पहले जो है जो हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ कुछ ना कुछ उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, खासकर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और अभी भी मेरे पास आज भी लोग आए हुए थे कि किसी का पथरी का ऑपरेशन था, उसको 4 महीने की डेट दी जा रही है, अल्ट्रासाउंड के लिए डेट दी जा रही है। तो पहले तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर लें तो मैं सोचता हूँ बड़ी चीज़ें तो है ही हैं, पर ये जो मूलभूत सुविधाएं से जो जुड़ी चीज़ें हैं इसके ऊपर मेरी कोशिश रहेगी कि सरकारी लेवल पर मैं कैसे इन चीज़ों को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और कल मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर सारी पूरी चंबा की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं वो वहाँ इकट्ठे होंगे, एक मीटिंग ली जाएगी और उसके अंदर जो है मैंने अपने मन के अंदर जो चीज़ें सोची है मैं उनके साथ शेयर भी करूँगा और उनके इनपुट्स भी लूँगा कि क्या दिक्कतें कहाँ आ रही हैं और इसको किस तरीके से जो है हम क्रियान्वित कर सकें, क्योंकि ये हवाई फायर ही ना रह जाए कि कल मैंने स्पीच दी और उसके बाद जो है उसके ऊपर कोई अमली जामा नहीं। तो आई विल मेक श्योर कि जो चीज़ें बोलें उसके ऊपर कुछ अमली जामा हो सके। और कई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, क्या है, तो आई विल डिस्कस दिस मैटर विद द प्रिंसिपल, विद द डिप्टी कमिश्नर, विद ऑल दी कंसर्न पीपल जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। और मैं एज एन MLA क्या हूँ, मैं एज एन MLA मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे ऑफिसर्स को परेशानी आ रही है, डॉक्टर्स की आ रही है या कोई सुविधाओं की कमी है डॉक्टर्स को या कोई क्या प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को मैंने फैसिलिटेट करना है, मैंने आई हैव टू फैसिलिटेट देम। तो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट, लेट्स सी अब कैसे होता है, देखते हैं, इसमें कोशिश करेंगे पूरी।
सर अगर देखें जैसे कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में इस बार पार्टी हाईकमान ने एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री की एक वो व्यवस्था की है। तो अगर देखा जाए कि नेतृत्व के हिसाब से माननीय सुखविंदर सुक्खू जी को काफ़ी खासा अनुभव है और माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने तो 5 वर्षों तक ऐसा काम किया है सदन के बाहर और अंदर जो भाजपा सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका पुरजोर विरोध किया है और अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान की है। तो इन जोड़ी को कैसे देखते हैं, कैसे देखते? जोड़ी बहुत अच्छी है और यंग है, यंग लोग हैं, अनुभवी हैं। एक को प्रशासनिक का भी अनुभव है, एक को पार्टी चलाने का भी बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो दोनों जो है इकट्ठे मिलके जो है प्रदेश को जो है तरक्की की दिशा में जो है ले जाने के लिए पूरी जोर से जो है कोशिश करेंगे। और मेरे को पक्की उम्मीद है क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, क्योंकि पहले तो हमने राजा वीरभद्र सिंह जी को ही देखा है, तो नए चेहरे सामने आए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे आए हैं और लोगों को बहुत आशाएं हैं। उस दिन जिस दिन ओथ समनी थी तो 3 बजे ये डिसीजन हुआ और अगले दिन सवेरे ओथ हो गई और आपने देखा होगा कि पूरा रिज मैदान जो है वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही चीज़ दर्शाता है कि लोगों की आस्था जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो है क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया कि 3 बजे जो है डिसीजन हुआ कि अगले दिन सवेरे ओथ लेनी है और पूरा रिज जो है वो एज टू एज जो है वो भर गया। तो लोगों की आस्था है, तभी तो कांग्रेस में आस्था है, तभी तो इतने लोगों ने जो है मतदान किया और कांग्रेस जो है 40 सीटें जो है जीत के आई है। तो ये एक आस्था की भी बात है और मेरा ऐसा मानना है कि जहां पूरे देश के अंदर भाजपा जो है स्टेट बाय स्टेट जो रिपीट कर रही थी, तो हिमाचल में पहले भी स्पीचेस में बोलता आया कि हिमाचल जो है एक पढ़ा लिखा राज्य है और लोग यहाँ बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने अपना विवेक का जो है इस्तेमाल किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जो है वो दिखाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस का जो कमबैक है ये हिमाचल प्रदेश से पूरे देश के अंदर जो शुरू होने जा रहा है। मैंने पहले भी हर मेरी स्पीचेस में बोलता था एक छोटी सी चिंगारी जो है इस छोटे से प्रदेश से उठेगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है आने वाले वक्त के अंदर जो है कांग्रेस जो है वो वापसी करेगी। और ये चीज़ें मुझे दिस इज़ राइटिंग ऑन दी वॉल, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं सामने और ये होने जा रहा है क्योंकि काठ की हांडी जो है वो एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। लोगों ने काफ़ी समय दिया है, लोग अभी भी समय दे रहे हैं उनको, उनके जो बकाया साल हैं 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और आपने ये चीज़ देखनी कि इस बार जो है कांग्रेस जो है बहुत तगड़े तरीके से जो है लोकसभा चुनाव के अंदर वापसी करेगी। अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और हम सारे 40 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 38 विधायक जो हैं हम सब ने जो है उस भारत जोड़ो यात्रा में जो है हम लोगों ने शिरकत की और हम सब जयपुर गए और अब वो यात्रा बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर के पास इंदौरा वाले इलाके के आसपास जो है वहाँ से गुजरेगी। तो तब भी हम वहाँ शायद एकत्रित होने जा रहे हैं, अभी उसका पूरा प्लान बन रहा है। तो नेचुरली एक बहुत अच्छा जो है माहौल जो है देश के अंदर बनने जा रहा है और एक जो डर का माहौल है और द्वेष की भावना से जो राजनीति की जा रही है और मीडिया का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, लोग अब इससे आस्ते आस्ते लोगों को इन चीज़ों की समझ आ रही है। और मैं आप के माध्यम से सारे हिमाचल के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत सही फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया और मैं उनको एक विश्वास दिलाना पाता हूं कि जो भी उन्होंने उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से रखी हैं हम सब मिलजुल के जो है उन वादों को जो है पूरा करेंगे और जो भी उन्होंने हमसे उम्मीदें रखी हैं उस पर खरा उतरने की जो हम कोशिश करेंगे। नीर नैयर जी, सिटी चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद।